दोस्तों कल मैंने यहाँ पे पोल रखा था कम्युनिटी में और लोगों से पूछा था कि जो मी नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन है उसको किस लैपटॉप के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वोट किया और बताया कि ASUS टफ लैपटॉप के साथ किया जाए। तो दोस्तों आज इसीलिए हम यहाँ पे मी नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन को यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं ASUS टफ के साथ, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो लगभग सेम है और इसमें से आपका कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है अगर आप यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हैं या फिर ऑफिस यूज़ के लिए लेना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कारण हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इन दोनों का ही यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे मी नोटबुक 4 एडिशन में मिलता है आपको 14 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल एचडी को सपोर्ट करता है। जो बेजल्स है वो काफ़ी पतले हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे बात करें ASUS टफ की, तो यहाँ पे आपको 17.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि यहाँ पे फुल एचडी को सपोर्ट करता है। हालांकि इसके और भी वेरिएंट है जिसमें आपको 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के भी डिस्प्ले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ही लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे वेब कैमरा। तो यहाँ पे मी नोटबुक में पतले बेजल्स होने के कारण यहाँ पे वेब कैम का सपोर्ट नहीं दिया गया है और वही दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ASUS टफ में, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो मी नोटबुक है उसमें बॉक्स में आपको यहाँ पे वेबकैम प्रोवाइड करेगा कंपनी, ये कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, जो कि मेन फैक्टर होता है किसी भी यहाँ पे लैपटॉप का, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर मी नोटबुक एडिशन में, जो कि यहाँ पे 4.2 गीगाहर्ट्ज तक यहाँ पे इसकी क्लॉक स्पीड मैक्सिमम जाती है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ बात करें ASUS टफ की, तो यहाँ पे मिलता है आपको Ryzen 5 प्रोसेसर, यहाँ पे 3.7 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको गेमिंग करना है तो आपको ASUS टफ के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो उतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 10th जनरेशन है लेटेस्ट प्रोसेसर है मी नोटबुक में हॉरिजन एडिशन में, वो काफ़ी अच्छा है डे टू डे टास्क के लिए। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड भी यहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर में कम होते हैं और यहाँ पे जो राइजन प्रोसेसर है AMD का उसमें आपको थ्रेड ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे जो गेमिंग है स्ट्रीमिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करना है तो इस लैपटॉप को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ASUS टफ को। एक बात दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे कि आपने यहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर के साथ क्यों नहीं कंपेरिजन किया, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि ASUS टफ का जो ये मॉडल है इसमें जितने भी मॉडल है वो आपको Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 पे मिलते हैं। बहुत कम ऐसे मॉडल है, मैंने देखा ही नहीं एक भी जिसमें आपको यहाँ पे इंटेल प्रोसेसर मिले, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करें रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे मी नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन मिलता है आपको 8GB रैम जो कि DDR4 रैम है, जिसको यहाँ पे आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं 12GB या फिर 12GB या फिर 16GB तक, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। 8GB है तो 8GB में ही यहाँ आपको खुश रहना पड़ेगा। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरेज मिलता है वो मिलता है आपको 512GB का SSD, जो कि यहाँ पे जो SSD है वो मिलता है आपको SATA बेस्ड, कोई भी यहाँ पे NVMe या फिर PCIe का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ASUS टफ की, तो यहाँ पे जो SSD मिलता है 512GB वो आपको मिलता है यहाँ पे PCIe NVMe M.2, जो कि काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी जल्दी आपकी रेंडरिंग होगी या फिर कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप लैपटॉप ऑन भी करते हैं तो काफ़ी जल्दी ऑन होगा, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि इसमें जो रैम मिलता है ASUS टफ में वो 8GB ही मिलता है, लेकिन इसको आप 32GB रैम तक बढ़ा सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। हालांकि एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आप यहाँ पे रैम को एक्सपेंड करेंगे वो आप यहाँ पे 32GB तक कर सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज है वो भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो स्लॉट मिलता है वो SATA बेस्ड देखने को मिलता है, तो वो आप अलग से यहाँ पे SSD या फिर SSD को यहाँ पे लगा सकते हैं एक्सटर्नली। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने भी सर्च किया था। मी नोटबुक 14 जो हॉरिजन एडिशन है उसमें लगा भी सकते हैं या फिर नहीं, कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, और कौन सा स्लॉट है ये कुछ भी पता यहाँ पे नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च किया। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे मी नोटबुक जो 14 है हॉरिजन एडिशन उसमें मिलता है आपको यहाँ पे एनवीडिया का ग्राफिक्स, जो कि है यहाँ पे MX 350, जो कि काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा गेम कर सके। यानी आप गेम भी अगर यहाँ पे खेलेंगे तो आपको लो सेटिंग में खेलना पड़ेगा, काफ़ी फ्रेम रेट कम मिलेगा आपको यहाँ पे, तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें टफ की तो यहाँ पे आपको मिलता है 4GB ग्राफिक्स, जो कि है AMD Radeon RX 560X, काफ़ी
यहाँ पे पावरफुल है और ये बहुत बड़े बड़े गेम को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकता है। या फिर पबजी खेलो, वाइस सिटी खेलो, ये GTA 5 खेलो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल सकते हो, जो कि यहाँ पे मी नोटबुक में खेल तो सकते हो लेकिन काफ़ी लो सेटिंग में आपको खेलना पड़ेगा। कुछ भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉडी और वेट की। तो मी नोटबुक जो 14 हॉरिजन एडिशन है वो आपको मेटल बॉडी के ऊपर मिलता है। इसकी जो वेट है वो आपको मिलती है यहाँ पे 1.35 kg, जो कि बहुत ही कम है, लाइट वेट है, जिसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं ऑफिस में। और इसकी साइज जो है वो भी A4 साइज पेपर जो होता है उस साइज की आपको देखने को मिलती है, तो कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। इसको ऑफिस यूज़ के लिए आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें एसोस्टफ की, तो ये आपको मिलता है यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी के साथ, लेकिन काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ की गई है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आप दबाएंगे यहाँ पे तो जो लचीलापन होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया और 2.7 kg के ऊपर देखने को मिलता है, यानी लगभग 2.5 kg से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको वेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप कोई भी आप उठा लो उसमें वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ही, अगर आपको गेमिंग करना है तो ये आपको वेट ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे एसोस्टफ में, जो कि लाइट वेट यहाँ पे देखने को मिलता है मी नोटबुक हॉरिजन एडिशन। इसी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो यहाँ पे USB 3.1 का 2 पोर्ट मिलता है मी नोटबुक में, और वही दोस्तों यहाँ पे एसोस्टफ में भी मिलता है। जो यहाँ पे 2.0 है USB, वो आपको उसका आपको यहाँ पे एक पोर्ट मिलता है दोनों ही लैपटॉप में, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेन पोर्ट्स है HDMI वो भी आपको मिलते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि मी नोटबुक में यहाँ पे Type-C पोर्ट दिया गया है, जो कि एसोस्टफ में नहीं मिलता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे RJ45 पोर्ट्स मिलता है आपको यहाँ पे एसोस्टफ में, वो आपको यहाँ पे मी नोटबुक में नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। इसी के साथ आपको यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक भी दोनों ही लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। SD कार्ड रीडर आपको दोनों ही लैपटॉप में कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, 2 सेल बैटरी यहाँ पे एसोस्टफ में, और मी नोटबुक में यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि आपको 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि 10 घंटे की बैटरी लाइफ आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है, 7-8 घंटे की देखने को मिल सकती है। एसोस्टफ में यहाँ पे क्लेम करती है कि 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे आप मान सकते हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, RGB लाइट मिलती है यहाँ पे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि RGB लाइट है, इतनी ज़्यादा लाइट है, गेमिंग लैपटॉप है, फ़ैन चलते हैं, कूलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे एसोस्टफ में बैटरी थोड़ी ज़्यादा खाएगी ही, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आपको यहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, गेम नहीं खेलना है, तो मी नोटबुक हॉरिजन एडिशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दोस्तों इसी रेट में चाहिए कि एक गेमिंग लैपटॉप आप गेम खेल सकते हो, आप यहाँ पे जा सकते हैं एसोस्टफ के लिए, जो कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अपना ओपिनियन। आई होप ये जो वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।